अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 11.1 ये कवर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें ताकि अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका मैसेज आ जाए। और मैंने ये गुज़िश्ता कुछ टाइम के अंदर पूरी बुक की जो स्लाइड्स हैं वो प्रिपेयर कर ली हैं। तो अब मैं रूटीन में जो है ना वो एक हफ़्ते में 2 से 3 वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा ताकि इंशाल्लाह उम्मीद है, मेरा टारगेट है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से एक प्रॉपर वक़्त से पहले-पहले आपकी पूरी बुक के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 कवर करनी है और उसमें सबसे पहले जो आपका जो 11 चैप्टर है, अगर आप इसको देखें तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ग्राफ्स के हवाले से ये चैप्टर है, लेकिन क्योंकि सिलेबस आपका स्मार्ट हो चुका है, तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपका जो ग्राफ वाला पोर्शन था वो निकल चुका है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर करने हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करें, उससे पहले एक टेबल आएगा आपके पास बुक के अंदर। वो टेबल है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये टेबल जो है ना ये आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इस टेबल में से ऑब्जेक्टिव आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। वो आपसे किसी भी फंक्शन की डोमेन के बारे में क्वेश्चन कर सकता है या किसी भी फंक्शन की रेंज के हवाले से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आपको ऑप्शंस देगा, आपने उसमें से डोमेन और रेंज उसकी बतानी होगी। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये ज़रा टेबल पर एक नज़र मार लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर हम फंक्शंस को देखेंगे, दूसरे कॉलम में डोमेन देखेंगे कि किस फंक्शन की क्या डोमेन है और तीसरे कॉलम के अंदर हम रेंज देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या रेंज बनती है। तो सबसे पहले आपको पता है पहला जो फंक्शन है वो आपका साइन ऑफ एक्स है। तो इसलिए फंक्शंस के कॉलम में सबसे पहले आया y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है, साइन एक ऐसा फंक्शन है, इसमें अगर आप कोई भी इनपुट दे लें, यानी कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसके अंदर अगर आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये जो x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप कुछ भी पुट कर लें, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपको ये एक प्रॉपर आंसर देगा। ठीक हो गया? ये किसी भी वैल्यू पर आपको इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं देगा। इसलिए आप साइन फंक्शन में कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं। तो जो डोमेन होती है, बेसिकली ये इनपुट्स होती हैं, सेट ऑफ इनपुट्स या सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स। तो इसलिए क्योंकि इसमें हम तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू पर ये जवाब आपको इन्फिनिटी नहीं देगा, इसलिए इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। तो उसको एक लिखने का तरीकाकार ये है कि आप ये आर लिख दें, इसका मतलब होगा ऑल रियल नंबर, या फिर आप इस तरह से लिख दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसमें तमाम नेगेटिव नंबर्स भी पुट किए जा सकते हैं। पॉजिटिव इन्फिनिटी से मतलब है इसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी पुट किए जा सकते हैं। इट डज़न्ट मीन कि आपने एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद है तमाम नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव इन्फिनिटी से मुराद है तमाम पॉजिटिव नंबर्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसमें तमाम नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके डोमेन को लिखने के ये 2 तरीके हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में किसी भी फॉर्म में आ जाए तो आप उसके मुताबिक फिर इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की डोमेन है। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पे लिखी हुई है -1 टू 1, -1 कॉमा 1 स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका जो आंसर है ये वो हमेशा -1 से 1 के दरमियान आएगा। इसका आंसर हमेशा -1 से 1 के दरमियान आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें।
आप साइन में x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, साइन आपको कभी भी आंसर -1 से कम नहीं देगा और 1 से ज़्यादा नहीं देगा। इसका आंसर -1 और 1 तक ही रहता है। तो इसलिए इसकी रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स। तो इसलिए इसकी जो आउटपुट है, इसके जो आंसर्स हैं वो -1 से 1 तक रहते हैं, तो इसको आपने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो ये इसकी रेंज है -1 से 1। तो ये साइन की डोमेन और रेंज आ गई। अच्छा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। अच्छा, अब कॉज ऑफ x की डोमेन और रेंज भी सेम है जैसे कि साइन की है, और उसकी भी सारी यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने साइन के हवाले से दी। तो ये जो इसकी डोमेन है, देखिए वैसे ही डोमेन है जैसे साइन की, ऑल रियल नंबर्स या माइनस इन्फिनिटी कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी जो रेंज है वो भी साइन की तरह है, -1 to 1, यानी कि इसमें भी आप देखें कि कॉज में भी आप कोई भी वैल्यू, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, पुट करके देख लें, इसका आंसर भी आपको कभी -1 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक ही होगी। हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू tan ऑफ x। अब इसकी डोमेन चेक करने से पहले आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आप एक कैलकुलेटर उठाएं, और कैलकुलेटर उठाने के बाद ये जो x लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये इनपुट है। इसकी जगह पे आप ज़रा 90 पुट करके चेक करें। जब आप 10 में 90 पुट करेंगे तो जवाब आपको मिलेगा मैथ एरर। इसका मतलब है कि 10 90 पे कोई आंसर नहीं देता या इन्फिनिटी आंसर देता है। तो इसका मतलब 90 हम इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर आपका कह रहा है मैथ एरर। इसी तरह आप इसमें 270 पुट करके देख लें। जब आप इसमें x की जगह पे 270 डिग्रीज पुट करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर भी मैथ एरर ही आएगा। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं 90, 270, ये आपको इसका जो है ना, इन पे जो tan का ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शन है tan, ये आपको मैथ एरर देगा, यानी कि इस पर ये tan आपको आंसर नहीं देगा। अब ये जो इस तरह की वैल्यूज़ हैं, इनको अगर आप रेडियन में गौर से देखें तो 90 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई/2, और 270 डिग्री को आप किस तरह से रेडियन में लिखते हैं, 3 पाई/2। तो आप नोट करें कि जिन वैल्यूज़ पर tan मैथ एरर दे रहा है वो क्या किस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, पाई/2 और 3 पाई/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पाई/2, 3 पाई/2। इन दोनों को माइंड में रखते हुए ज़रा पैटर्न बनाएं। पहली वैल्यू जिस पर मैथ एरर आया वो 1 पाई/2 है। दूसरी वैल्यू जिस पर मैथ एरर आया वो 3 पाई/2 है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगली कौन सी वैल्यू होगी जिस पे मैथ एरर आएगा। 1 पाई/2, 3 पाई/2, आपको नजर आ रहा है कि पाई के साथ ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो 1 पाई/2 और 3 पाई/2 के बाद अंडरस्टूड है 5 पाई/2 आएगा, 7 पाई/2 आएगा, फिर 9 पाई/2 आएगा। इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं इस पर 10 ने आपको मैथ एरर देना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें इसकी डोमेन में से निकालनी पड़ेंगी। अब इतनी सारी वैल्यूज़ हम लिख तो सकते नहीं हैं, तो इनको लिखने का एक जनरल तरीका है। तो इसकी डोमेन देखिए किस तरह से लिखी हुई आई। डोमेन लिखी हुई आई कि ऑल रियल नंबर्स या माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के, वैसे तो डोमेन में सारे नंबर शामिल हैं, बट x डज नॉट इक्वल्स टू, लेकिन x की जगह पे हम क्या नहीं पुट कर सकते, 2n+1 पाई/2, कि हम x की जगह पे 2n+1 पाई/2 नहीं पुट कर सकते। ये जो 2n+1 है ये ऑड नंबर्स के लिए है। ठीक है, आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 पाई/2 आ जाएगा। आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे 3 पाई/2 आ जाएगा। आप इस n की जगह पे 2 पुट करेंगे 5 पाई/2 आ जाएगा। तो ये जो 2n+1 पाई/2 के साथ लिखा हुआ आ रहा है, ये 2n+1 ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि उन तमाम नंबर्स को कवर कर लेता है जो हम 10 में पुट नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी डोमेन बनेगी कि ऑल रियल नंबर्स या आर, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि वैसे डोमेन में सारे रियल नंबर्स आते हैं, बट x डज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 पाई/2। लेकिन हम x की जगह पे 2n+1 पाई/2 पुट नहीं कर सकते, या हम x की जगह पे पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पुट नहीं कर सकते। अब इसमें ये जो n आ रहा है, ये n क्या है, n इंटीजर है। ठीक है, n की जगह पे कुछ भी पुट किया जा सकता है, जैसे मैंने मिसाल दी
एन की जगह पे आप 0, 1, 2, 3, 4 या नेगेटिव -1, -2, -3, -4 पुट करेंगे, उससे जो सारे नंबर्स बनेंगे वो हम इसमें 10 में पुट नहीं कर सकते। तो एन इंटीजर है। तो इसकी जब डोमेन की बारी आएगी तो आपको डोमेन इस तरह से लिखनी पड़ेगी, या ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें इस तरह से आपको पहचानना है कि 10 की डोमेन क्या बनती है। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। अब जो tan है, जैसे साइन और कॉस थे, ये आपको -1 से 1 के दरमियान आंसर्स दे रहे थे। लेकिन जो tan होता है, tan नेगेटिव में भी आंसर दे देता है, पॉजिटिव में भी आंसर दे देता है, बड़ा आंसर भी दे देता है। तो जो tan की रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, इसलिए tan की रेंज में आप लिखेंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, या फिर सिर्फ r लिख दें। दो तरीके हैं लिखने के, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये tan की रेंज है, तो tan का आंसर कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। अब जैसे मैंने tan की एक्सप्लेनेशन दी, वैसे ही इसकी है कि अगर आप कॉट की जगह पे आप 180 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मैथ एरर मिलेगा, या 360 पुट करेंगे तब आपको मैथ एरर मिलेगा। अब 180 को रेडियन में लिखते हैं पाई, और 360 को रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। अब इनको मद्देनजर रखते हुए आप पैटर्न बनाएं माइंड में कि पहली वैल्यू पाई है, दूसरी 2 पाई है, नेक्स्ट वैल्यू फिर क्या होगी, 1 पाई। पाई है, इसको 1 पाई लिख दें। 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर क्या होगा आगे, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। यो ये वो वैल्यूज हैं जिस पर कॉट मैथ एरर देगा, तो हमें ये वैल्यूज उसकी डोमेन में से निकालनी होंगी। अब उनको लिखेंगे कैसे, ये सारी वैल्यूज तो हम लिख नहीं सकते, तो उसको लिखने का तरीकाकार ये होगा कि वैसे तो या तो आप ये r लिखेंगे या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिखेंगे। कभी वैसे तो आप सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, या आप ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सब कुछ पुट कर सकते हैं। लेकिन x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई, लेकिन आप पाई का मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। एन की जगह पे 0 पुट करें तो खैर 0 हो जाता है, 1 पुट करें 1 पाई आ जाएगा, 2 पुट करें 2 पाई आ जाएगा, 3 पुट करें 3 पाई आ जाएगा। तो एन क्या है, आपका इंटीजर है। तो ये जो एन पाई है, ये वो उन तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम कॉट में पुट नहीं कर सकते। तो इसकी ये डोमेन बनेगी। ये अब आपने माइंड में रखनी है, जब क्वेश्चन आए तो आपने पहचानना है कि उसकी डोमेन क्या होगी। अब इसकी जो रेंज है वो tan की तरह है, क्योंकि ये tan का ही रेसिप्रोकल है। अब tan की रेंज आई थी ऑल रियल नंबर्स या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज भी देखिए वैसे ही है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख लें या फिर सिर्फ r लिख लें, कि इसकी रेंज में हर किस्म का नंबर आ सकता है। तो इन दोनों की रेंज सेम है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, दो रह गए आपके। y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। अब सीकेंट की डोमेन ऐसे ही है जैसे tan की है, ठीक है, ये दोनों की डोमेन सेम है। देख लें, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख लें या r लिख लें, लेकिन x डज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, बिल्कुल जैसे tan की है, क्योंकि सीकेंट भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे मैथ एरर देगा। तो इसकी डोमेन में से ये नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसकी जो डोमेन है वो एग्जैक्टली वैसी है जैसे tan की है। रेंज देखें तो रेंज कुछ इस तरह से, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से +इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि आप नेगेटिव नंबर्स जो पुट कर सकते हैं वो -इन्फिनिटी से इसके जो आंसर्स आएंगे, सॉरी, रेंज आंसर्स होते हैं या आउटपुट होती है, कि सीकेंड की जो रेंज है या तो जो या उसके जो आंसर्स हैं वो -इन्फिनिटी से -1 तक आएंगे या 1 से +इन्फिनिटी तक आएंगे, ठीक है। यानी कि -इन्फिनिटी से -1 तक इसके आंसर बन सकते हैं, या 1 से +इन्फिनिटी तक आंसर बन सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के दरमियान वाली वैल्यूज हैं वो कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये इसकी रेंज है, इसकी रेंज को ऐसे ही याद करना है। अब आखिरी रह गया कोसिकेंड। कोसिकेंड की जो डोमेन है वो बिल्कुल कॉट की तरह है, जैसे कॉट की डोमेन थी वैसी कोसिकेंड की है। आप देख लें, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई, यहाँ पे n आना है, n बिलोंग्स टू z। तो ये देखें, ये भी वैसी ही डोमेन है जैसे ही आपकी कॉट की थी, और इसकी रेंज बिल्कुल वैसी है जैसे कि सीकेंड की है। देखिए, इन दोनों की रेंज सेम हो गई। तो ये टेबल एक आपको याद करना पड़ेगा, इससे पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेटली एक एक नंबर की जंग होती है।
तो बेहतर है कि आप ये भी तैयार कर लें। तो ये आपके सामने टेबल बना हुआ है, तो ये मैं सारा कुछ इस पे से रेज़ कर देता हूँ। इसको अच्छे तरीके से एक मरतबा नज़र मार लें, अभी नज़र मार लें, बाद में जो है वो बुक आप खोल के तलाश करते रहेंगे, परेशान होंगे। तो ये अब आपके सामने टेबल है, इसको अच्छे तरीके से नज़र मार लें और माइंड में जितना बैठ सकता है बिठा लें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी कभी उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया जी? तो ये आपका टेबल आपके सामने आ चुका है। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक थी कि यहाँ पे एन आना है। ठीक हो गया जी? उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ टेबल्स अपने माइंड में बिठा लिया होगा, बाकी वीडियो आपके सामने है, जब चाहे मर्ज़ी एक्सेस करें और ये टेबल देख लें। उसके बाद एक्सरसाइज़ 11.1 शुरू करने जा रहे हैं। अब 11.1 शुरू करने से पहले 2 डेफिनिशंस हैं पहले, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में लगेंगी। ये डेफिनिशंस याद कर लें, समझ भी लें। तो सबसे पहली डेफिनिशन है इवन फंक्शन की। अब इवन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में कहते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कहते हैं कोई भी फंक्शन इवन तब होगा जब आप उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और उसे कोई फर्क ही ना पड़े। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, साइन की भी कोई चेंज ना आए, प्लस या माइनस की भी चेंज ना आए, फिर वही फंक्शन बन जाए, तो वो आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। इसी के बरक्स ऑड फंक्शन देखें, कहते हैं फंक्शन इज सेट टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप किसी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और फिर उसमें से माइनस कॉमन लेने पर फिर वही क्वेश्चन बन जाए, फिर वही फंक्शन बन जाए, तो फिर वो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, अगर तो फंक्शन में कोई चेंज ही ना आए तो वो इवन है। अगर माइनस कॉमन लेने के बाद फिर वही क्वेश्चन बन जाए जो उसने दिया हुआ हो, तो वो फिर ऑड है। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन ज़हन में रखें। तीसरी एक और भी है कि अगर आप फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और वो फंक्शन ही चेंज हो जाए, तो वो ना इवन होता है ना ऑड होता है। अब इसी के हवाले से आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मजीद हैं, ये भी ज़हन में रखें कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जो इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि वाई एक्सिस के दोनों जानिब एक जैसा होता है। इसकी इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ये बनेगी कि जो इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के दोनों जानिब एक जैसा होता है। इसी तरह ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि वो ओरिजिन के हर तरफ, चारों तरफ एक जैसा होता है, उसकी शेप एक जैसी होती है। तो ये 2 अदर डेफिनेशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन ही यही है, डिटरमाइन इवन एंड ऑड फंक्शन, कि आप इवन और ऑड फंक्शन डिटरमाइन करके बताएं। पहला पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, कुछ 10th चैप्टर में भी हमने चीज़ें पढ़ी थी, उनका भी हमें ख्याल रखना है इसमें। तो चले, मैं क्वेश्चन में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन वो भी ज़हन में होने चाहिए, 10th चैप्टर नहीं भूल जाना आपने। तो पहला पार्ट है आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो अब ये देखते हैं, सबसे पहले आपने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें साइन के ऊपर ये जो स्क्वायर आ रहा है इसको होल स्क्वायर बना लें। इसको ऐसे लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बना दें। अब आप यहाँ पे लिखें रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स। अब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना। देखें, इस x को भी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और ये जो x था इसको भी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अब देखें आपने साइन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये 10वें चैप्टर में पढ़ा था कि साइन के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो एंगल जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो आपका ये स्टेप बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, फिर उसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर। तो बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये क्या करेगा, ये माइनस साइन को प्लस कर देगा, स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। माइनस खत्म हो गया। अब आप देखें ये साइन स्क्वायर एक्स वापस वही क्वेश्चन बन चुका है जो उसने दिया हुआ था। और साइन स्क्वायर एक्स आप जरा पीछे देखें पार्ट 1 के नीचे, ये साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या सपोज किया था, साइन स्क्वायर एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स कहा था। तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप एफ ऑफ एक्स पुट करें।
तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी। तो ये तो इवन फंक्शन वाली डेफिनेशन बन गई कि हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया लेकिन फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं आया, फंक्शन रिपीट हो गया। तो फिर ये कौन सा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन। तो आप लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। पार्ट नंबर 2 देखें जिसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब आप यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स। तो ये जो आपको ये एक्स नजर आ रहा है, ये एक्स नजर आ रहा है और ये जो एक्स नजर आ रहा है, आपने इसकी जगह पे माइनस एक्स कर देना है। तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स प्लस कॉज इंटू माइनस एक्स। अब साइन की प्रॉपर्टी है कि एंगल के अंदर जो माइनस साइन आता है वो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। और कॉज की ये प्रॉपर्टी है कि कॉज के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस प्लस हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये कॉज के एंगल में जो माइनस आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये आपका वो एफ ऑफ एक्स नहीं बना, इससे डिफरेंट है। चलो हम माइनस कॉमन लेके देखते हैं, शायद यही बन जाए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आपने माइनस कॉमन लिया तो बन गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अभी भी वो जो क्वेश्चन था, ये जो आपने एफ ऑफ एक्स सपोज किया था, ये वो नहीं बना, ये उससे डिफरेंट हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। ये कुछ और है और ये कुछ और है। तो माइनस कॉमन लेने से भी वो फंक्शन नहीं बना, तो ये आपका ना इवन कहलाएगा ना ऑड कहलाएगा। आप लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो बराबर नहीं आया ना तो प्लस एफ ऑफ एक्स के या ना माइनस एफ ऑफ एक्स के, किसी के भी बराबर नहीं आया। लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। फिर पार्ट नंबर 3 है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। फिर आपने पहले इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज किया और पावर को होल पावर बना दिया। आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4। अब आप एक काम करें, इस x की जगह पर फिर आप माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करें। तो आपने लिखा रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, कि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स पावर 4 प्लस कॉस माइनस एक्स पावर 4। अब साइन की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस के एंगल में जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास बन जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स की पावर 4। अब पावर क्योंकि इवन है, जब पावर इवन हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो ये बन जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब आप देखिए ये आपका वही क्वेश्चन बन चुका है, ये वापस आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आप इसकी जगह पे वापस एफ ऑफ एक्स लिख दें। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ चुका है एफ ऑफ एक्स के, तो ये आपका इवन फंक्शन है। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। फिर पार्ट नंबर 4 पर आ जाएं, tan ऑफ एक्स प्लस सीकेंड एक्स। सबसे पहले तो आप इसको एफ ऑफ एक्स कह लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस सीकेंड एक्स। अब आप रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स से, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स। तो ये जो एक्स है इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें, रिप्लेस कर दें। तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू tan माइनस एक्स प्लस सीकेंड माइनस एक्स। अब tan की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, लेकिन सीकेंट हो या कॉज हो, कॉज और सीकेंट के अगर एंगल में माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये जो सीकेंट के अंदर माइनस आ रहा है ये प्लस हो जाएगा, tan वाला माइनस जो एंगल में है वो बाहर आ जाएगा। तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स। ये आपका वापस क्वेश्चन नहीं बना, तो हम माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो बन गया tan एक्स माइनस सीकेंड एक्स। अभी भी आपका वो देखें क्वेश्चन दोबारा नहीं बना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर नहीं आया, ना तो प्लस ऑफ एक्स के बराबर आया ना माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आया। तो लिहाजा आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। पार्ट नंबर 5 पर आ जाए, 1 ओवर कोसिकेंड क्यूब एक्स। ठीक है, ये 3 पावर है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लें और पावर को होल पावर बना लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड एक्स का होल क्यूब। ठीक हो गया जी, पावर होल पावर बन गई। अब आप एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स।
तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट माइनस एक्स का होल क्यूब। कोसिकेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस कोसिकेंट एक्स का होल क्यूब। अब क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, तो ये बन जाएगा -1 ओवर कोसिकेंट क्यूब एक्स। अब देखें बाहर माइनस आ रहा है, और ये वाला तो आपका क्वेश्चन है, 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसकी जगह पे आप एफ ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन बन गया क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। फिर पार्ट नंबर 6 देखें, 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स। एक तो आप इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स का होल क्यूब, ये अब आप पावर जो है ये होल क्यूब बना लें। अब आप लिखें रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, के हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड इंटू माइनस एक्स प्लस सीकेंड माइनस एक्स का होल क्यूब। अब सीकेंड के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, कॉज और सीकेंड के एंगल में माइनस आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स का होल क्यूब। तो ये वापस वही क्वेश्चन बन चुका है जो उसने सवाल में दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स, 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका इवन फंक्शन है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। पार्ट नंबर 7, 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स। अब आपने फिर यही काम करना है, पहले तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे पावर होल पावर बना लें। अब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, तो जब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड इंटू माइनस एक्स प्लस कॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सीकेंड के एंगल में माइनस आया तो ये तो खत्म हो गया, ये जो कॉट के एंगल में माइनस आया ये बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि पावर स्क्वायर आ रही है तो स्क्वायर की वजह से ये वाला माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये तो वापस वही क्वेश्चन बन गया जो उसने सवाल दिया हुआ था, तो इसकी जगह पर आप वापस एफ ऑफ एक्स लिख दें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिहाजा एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है। खैर, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये डेफिनेशंस और दो छोटे-छोटे से थ्योरम्स हैं ये भी तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि पहले चैप्टर में इतना ख़ास मटेरियल तो है नहीं। अब उसने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो देने ही देने, लॉन्ग इसमें से नहीं आता, तो आपको ये टॉपिक्स भी देखने पड़ेंगे। तो हो सकता है वो ये डेफिनेशन ही दे दे आप। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें। लिखता है ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यू फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा, therefore the values of trigonometric functions for theta and theta plus 2 and pi where theta belongs to r and n belongs to z are same. This behavior of trigonometric function is called periodicity. अब वो क्या कह रहा है, पहली लाइन पर आ जाए। वो कहता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके, साइन कॉस टैन सीकेंड कोसेकेंड कॉट, कहता है कि ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे रिपीट देयर वैल्यूज, ये अपनी वैल्यूज को, अपने आंसर्स को रिपीट करते हैं। ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये अपनी वैल्यूज को, अपने आंसर्स को रिपीट करते हैं। कब? फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा, कि जब भी आप उनके थीटा में, थीटा मतलब एंगल, कि जब भी आप उनके एंगल में 2 पाई इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। समझ आई डेफिनेशन? कहते हैं कि जब भी आप जे के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके एंगल में 2 पाई इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो वो अपने आंसर्स रिपीट करेंगे, वो अपनी वैल्यूज रिपीट करेंगे। और कॉमा के बाद उसने इसको दूसरे अंदाज में समझाया, एक और डेफिनेशन का समझाने का तरीका है। कहता है द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हैं फॉर थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल, कहते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है फॉर थीटा, थीटा के लिए, और थीटा प्लस माइनस 2 एन पाई। अब थीटा प्लस माइनस 2 एन पाई का मतलब क्या है? थीटा प्लस माइनस 2 एन पाई का मतलब है कि थीटा के अंदर या तो आप 2 पाई ऐड
इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। एन का मतलब है मल्टीपल, ठीक है। एन की जगह पे 1 पुट कर दें तो इसका मतलब है एक मरतबा इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। एन की जगह पे 2 पुट कर दें तो इसका मतलब होगा कि आपने इसको 2 मरतबा इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। एन की जगह पे अगर 3 आ जाए तो इसका मतलब है आपने 3 मरतबा इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो कहता है ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, इसमें या उस थीटा एंगल के अंदर अगर आप 2 पाई 1, 2, 3 या 4 मरतबा इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उस पर वैल्यूज सेम आएंगी। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर थीटा एंड थीटा प्लस माइनस 1 पाई आर सेम, कि वो वैल्यूज सेम आएंगी। और आगे साथ उसने ये ऐड किया कि थीटा क्या है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एन क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक हो गया, ये उसने बताया कि थीटा और एन क्या क्या है। कहते हैं दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये जो बिहेवियर है रिपीट करने वाला, आंसर्स को रिपीट करने वाला, वैल्यूज को रिपीट करने वाला, ये जो बिहेवियर है इनका, इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। जब अगर पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये सारा कुछ लिखना है। अच्छा, उसके बाद पीरियड की डेफिनेशन है। कहता है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले तो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which when added to original circular measure of angle gives the same value of the function। तो सबसे पहले समझे पीरियड क्या है। कहता है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ये जो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, जो पीरियड होता है वो क्या होता है, वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है विच वन एडेड टू ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, जिसको हम एंगल में जब ऐड करते हैं, जिसको हम जब किसी भी एंगल में ऐड करते हैं, गिव्स द सेम वैल्यू, वो सेम आंसर देता है। या यूं समझ लें कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जिसको ऐड करने पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना आंसर रिपीट करेगा। या यूं भी कह सकते हैं वो पहला पॉजिटिव नंबर जिसको ऐड करने पर, एंगल में ऐड करने पर कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, वो उसका पीरियड कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया उसने, सर्कुलर, ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। इसका मतलब क्या है, सर्कुलर मेजर से मुराद ये कि आपने रेडियन एंगल जो आपने ऐड करना है, जो आपका एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मेजर मींस एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो ये आपकी पीरियड की डेफिनेशन है। अगर आ जाए तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। ये जो डेफिनेशंस होती है ना, इसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज प्लस माइनस नहीं कर सकते, बिलीव करें। अगर आप डेफिनेशन को डिट्टो इसी तरह नहीं लिखेंगे जिस तरह से बुक में लिखी हुई है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, आपको इसकी सेंस नहीं पता चलती। समटाइम्स आप कोई मेन वर्ड मिस कर देते हैं। जैसे पीरियड की डेफिनेशन में अगर आप स्मॉलेस्ट का वर्ड मिस कर दें या पॉजिटिव का वर्ड मिस कर दें, बिलीव करें आपकी पूरी डेफिनेशन गलत है। तो जो डेफिनेशंस होती हैं, ये बड़े ही पहले से प्रिसाइज वर्ड्स में होती हैं। आपने इसमें कोई भी और चेंज करने की, प्लस माइनस करने की कोशिश नहीं करनी। डेफिनेशन आपने वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखनी है जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि बुक में लिखी हुई है। तो डेफिनेशन को कोशिश करें एग्जैक्टली वर्ड्स में जिस तरह से बुक में लिखा है वैसे ही लिखें, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो खैर ये डेफिनेशंस आ गई। अब क्वेश्चंस पे चलते, हाँ पहले तो हाँ एक और तरीका, मैथमेटिकल तरीका क्या है पीरियड को डिफाइन करने का। कहता है फंक्शन इज पीरियोडिक, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होगा एफ ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, कि अगर आप एफ ऑफ थीटा प्लस पी बराबर आ जाए एफ ऑफ थीटा के, एक तरफ एफ ऑफ थीटा प्लस पी और दूसरी तरफ एफ ऑफ थीटा है। कहता है कि अगर एफ ऑफ थीटा प्लस पी और एफ ऑफ थीटा बराबर आ जाए, ठीक है, थीटा क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन है, एंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। तो ये जो पी आएगा ना, पी जिसको थीटा में ऐड करने पे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एफ ऑफ थीटा ही रहा, तो ये जो पी है जिस पर उस कोई फर्क नहीं पड़ा इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, इसको हम पीरियड ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल वे भी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज सॉरी थ्योरम्स के ऊपर जो हमारे रह गए। अब ये थ्योरम जो है ना, ये क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। कहता है जी, सवाल में वो देगा तो ऐसे देगा, प्रूव दैट साइन इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। ये प्रूव करें साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है। ठीक है, तो ये थ्योरम है साइन इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई।
कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले सपोज़ कर लेंगे, सपोज़ p इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा। ये साइन थीटा का जो पीरियड है वो p है। अगर साइन थीटा का पीरियड p है तो ये p थीटा में अगर हम ऐड कर दें तो साइन थीटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है साइन p प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल आएगा। अगर p पीरियड है तो इसको थीटा में ऐड करने पर, एंगल में ऐड करने पर साइन थीटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीरियड की यही डेफिनेशन है। तो साइन p प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, p से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, थीटा को 0 पुट कर देना है। जब आप थीटा को 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा साइन p प्लस 0 इज़ इक्वल टू साइन 0, साइन p इज़ इक्वल टू 0। अब साइन को अगर आप राइट साइड पर ले आएँ तो इन्वर्स बन जाता है, या यूँ भी देखें, लिखा हुआ आ रहा है साइन p इज़ इक्वल टू 0। तो सोचें कि साइन में p की जगह पे हम क्या पुट करें कि जवाब 0 आ जाए? वो वैल्यूज़ ऑफ p होंगी। तो वो p क्या हो सकता है? आप p की जगह पे 0 पुट करो, साइन 0 0 होगा। p की जगह पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करके देख लें, तो जवाब 0 आएगा। तो p की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। तो ये वैल्यूज़ हैं जिस पर p की जगह पे अगर हम पुट करें तो साइन p का आंसर 0 आएगा। ये p की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम 0 के अलावा, क्योंकि स्मॉलेस्ट पीरियड की जो डेफिनिशन है उसमें वो कहता है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। तो 0 के अलावा हम बात करेंगे। तो जो पहला पॉजिटिव नंबर है वो पाई है। तो हम ज़रा पाई पुट करके देखते हैं इक्वेशन 1 में क्या बनता है। अगर हम पाई पुट करें, पुट थीटा इज़ इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1, तो बन जाएगा साइन पाई प्लस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। ये बात गलत होगी, फॉल्स है। अब इसमें 10th चैप्टर में चले जाएँ। साइन पाई प्लस थीटा का आंसर साइन थीटा आता है? नो। देखिए पाई कहाँ पे होता है? 10वें चैप्टर में आपको समझाया था, पाई होता है यहाँ पे। तो पाई प्लस थीटा, पाई के बाद प्लस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपने आगे आना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। तो साइन पाई प्लस थीटा का आंसर साइन थीटा नहीं होता। साइन पाई प्लस थीटा का आंसर माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इक्वेशन 1 में थीटा की जगह पे पाई पुट करें तो इक्वेशन 1 में कोई चेंज नहीं करनी, तो वो बनती है साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये गलत है, माइनस साइन थीटा होता तो ट्रू होता, ये फॉल्स है। तो पाई पीरियड नहीं हो सकता। तो फिर हम अगली वैल्यू पुट करते हैं, वो है 2 पाई। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन 1। जब हमने 2 पाई पुट किया तो बन गया साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये ट्रू है। अब 2 पाई किधर आता है आपको पता है, ये इधर आता है 2 पाई। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई से आपने आगे आना है। जब आप आगे आएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ट्रू है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये 2 पाई पुट करने पे ट्रू आया, इसका मतलब 2 पाई ही पीरियड है। तो आप लिखेंगे हेंस पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। बिल्कुल इसी जैसा आपका दूसरा थ्योरम है। कहता है प्रूफ टेंजेंट इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। टेंजेंट का मतलब है टैन। ठीक है, टैन। टैन को पूरा क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट। कहता है कि प्रूव करें टेंजेंट एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड पाई है। अब आपने ये प्रूव करना है। फिर उसी तरीके से आप सपोज करेंगे, सपोज पीरियड ऑफ tan थीटा इज p। हमने सपोज किया tan थीटा का पीरियड p है। अगर p tan थीटा का पीरियड है तो इसको थीटा में ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बन जाएगा tan p प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। वही प्रोसीजर है, आप थीटा को 0 पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू 0। तो बन जाएगा tan p प्लस 0 इज इक्वल टू tan 0। तो tan p इज इक्वल टू 0, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, तो ये 0 आ गया। अब tan किन वैल्यूज पर 0 होता है, वो p की वैल्यू, वो p होंगी उन्हीं वैल्यूज पर जिन पे साइन था। तो वो मैंने लिखी नहीं है अब। और वो p की जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी वो आपने एक मतलब इस स्टेप में लिख लेनी है। जो मिसिंग है, 0 आ जाएगा, ठीक है, पाई आ जाएगा, ये आपने लिख लेनी है, और 2 पाई आ जाएगा, और फिर आप कॉमा लगा के आगे लिख देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ये p की वैल्यूज बनेगी। अब हम 0 को छोड़ के पहली वैल्यू ये पाई पुट करके चेक करते हैं इक्वेशन 1 में। तो आपने लिखा पुट थीटा इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। जब आपने पुट किया तो बन गया tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये ट्रू है। भला क्यों? क्योंकि पाई आता है इधर, और पाई प्लस थीटा का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। लिहाजा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बात ट्रू हो गई है। tan पाई प्लस थीटा tan थीटा आ गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब
टैन थीटा का पीरियड पाई है। तो ये 2 थ्योरम्स हो गए आपके। अब इसके अलावा जो बात आपने एक ज़हन में रखनी है ना, वो ये है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, तो वो ये है कि एक फ़ंक्शन है आपके पास टैन और एक फ़ंक्शन है आपके पास कॉट। ये जो टैन और कॉट है ना, इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। बाकी जितने भी हैं जैसे साइन है या फिर कॉस है या फिर सीकेंट है या फिर कोसीकेंट है, इन तमाम के जो पीरियड होते हैं वो 2 पाई होते हैं। ये ज़हन में रखने हैं आपने। ठीक है, टैन और कॉट का पीरियड पाई है, बाकी साइन कॉस सीकेंट कोसेकेंट का पीरियड 2 पाई है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके पीरियड्स निकालें। अब देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जगह पे ये देखेंगे कि वो टैन के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड निकालने के लिए आपको एक फार्मूले से क्वेश्चन करवा देंगे कि पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय मॉड ऑफ सी। ठीक है, वो एमसीक्यू के लिए जस्टिफाइड है, आप उसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए और आप सिर्फ वो फार्मूला लगा के एक ही स्टेप में पीरियड निकाल के दे देंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको नंबर मिलेंगे, तो शायद नंबर ना मिले। ये जो मेथड मैं करवा रहा हूँ, इस मेथड पर अगर आप पीरियड निकालेंगे तो कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो जो फार्मूले वाला सिस्टम है, दैट इज वैलिड फॉर द एमसीक्यू, नॉट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करके पीरियड निकालने हैं ताकि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, कोई आपका नंबर डिडक्ट ना कर सके। तो ज़रा देखें, है बड़ा आसान काम, मुश्किल नहीं है। है भी आप मुश्किल समझ रहे हैं, है आसान काम। तो ज़रा देखिए, अब हम पीरियड फाइंड करते हैं ज़रा जेन्युइन मेथड से। तो सबसे पहले काम करें, देखें साइन 5x लिखा हुआ है। पहले तो ये देखिए कि साइन का पीरियड क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है, बाकी तमाम का पीरियड 2 पाई होता है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो 5x दिया हुआ है ना एंगल, आप इसमें 2 पाई ऐड करेंगे, पीरियड ऐड करेंगे, क्योंकि पीरियड ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो ये बन जाएगा साइन 5x इज़ इक्वल टू साइन 5x प्लस 2 पाई, ये मैंने पीरियड ऐड कर दिया। अब अगला स्टेप ये होगा कि आपने हर मर्तबा, हर क्वेश्चन में ये जो x का कोएफ़िशिएंट है ना, ये 1 बनाना है। जैसे ही x का कोएफ़िशिएंट 1 बन जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो पीरियड होगी। तो अब x का कोएफ़िशिएंट 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप बाहर मल्टीप्लाई और अंदर हर वैल्यू को डिवाइड कर दें, लेकिन साइन के बाद, साइन फंक्शन के बाद करना है। तो देखें राइट हैंड साइड पे देखें, साइन 5 आ गया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया और अंदर मैंने हर वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 से डिवाइड किया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया। तो ये बन गया साइन 5 इंटू एक्स प्लस 2 पाई बाय 5। अब देखें एक्स का कोएफ़िशिएंट 1 हो गया ना, ये बाहर वाला 5 इधर बाहर जो मर्जी आता रहे, कोई टेंशन नहीं है। बस एक्स का कोएफ़िशिएंट 1 बन गया है, ये जो वैल्यू है ये आपका पीरियड होगी। तो आप लिखेंगे पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय 5। दूसरा पार्ट देख लें, लिखा हुआ आ गया कॉस 7x। कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है। ये जो 7x लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इसमें उसका पीरियड ऐड कर दें। तो राइट साइड पे देखिए कॉस 7x प्लस 2 पाई। अब आपने इस एक्स का कोएफ़िशिएंट 1 बनाना है, तो इस एक्स के साथ नंबर लिखा हुआ आ रहा है 7। तो हम बाहर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर हर वैल्यू को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए राइट साइड पे cos 7 इंटू 7x बाय 7 प्लस 2y बाय 7, ये 7 7 से कैंसिल हो गया और आपके पास आया, राइट साइड पर आपने फोकस करना है, cos 7 इंटू एक्स प्लस 2 पाई बाय 7। ठीक हो गया। अब x का कोएफ़िशिएंट आप देख सकते हैं 1 बन गया, तो ये आपका पीरियड है। तो आप लिखेंगे पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय 7। देखिए बड़ा आसान सा काम है। थर्ड पार्ट है tan 3x। अब tan का पीरियड होता है पाई, तो आपने यहाँ पर अब इस एंगल में क्या ऐड करना है, पाई। तो बन जाएगा राइट साइड पे देखिए tan 3x प्लस पाई। अब फिर आपने इस x का कोएफ़िशिएंट 1 बनाना है, 3x लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इस ब्रैकेट से बाहर 3 से मल्टीप्लाई और अंदर 3 से हर वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। तो बन जाएगा tan 3 इंटू 3x बाय 3 प्लस पाई बाय 3। तो जैसे ये 3 3 से कैंसिल होता है, तो x का कोएफ़िशिएंट 1 हो जाएगा और आपका पीरियड मिल जाएगा आपको। तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 3, ये आपका पीरियड आ गया, पीरियड पाई बाय 3। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है कॉट एक्स बाई 2। फिर वही बात है, कॉट का पीरियड भी पाई होता है। तो राइट साइड पे देखिए सबसे पहले मैंने पीरियड ऐड कर दिया, कॉट एक्स बाई 2 प्लस पाई। ठीक है, एंगल में मैंने पीरियड ऐड कर दिया पाई।
अब फिर वही बात है कि एक्स बाई टू लिखा हुआ आ रहा है, हमें सिर्फ एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाहर वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर आपने वन बाई टू से डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाला टू नीचे वाले टू से कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ एक्स बनता है और ये जो टू है ना ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो बन जाएगा कॉट वन बाई टू एक्स प्लस टू पाई। नीचे वन, डिनोमिनेटर में जो वन है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका पीरियड आ गया टू पाई। पार्ट नंबर 5, कोसिकेंट 2x बाय 5। कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई होता है। तो पहले स्टेप में आपने ये देखिए पीरियड ऐड कर दिया 2x बाय 5 प्लस 2 पाई। अब x के साथ आप देख रहे हैं नंबर लिखा हुआ आ रहा है 2 बाय 5। तो आप बाहर 2 बाय 5 से मल्टी ब्रैकेट से बाहर 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई, अंदर हर वैल्यू को 2 बाय 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो कोसिकेंट 2 बाय 5 2x बाय 5 ओवर 2 बाय 5 प्लस 2 पाई ओवर 2 बाय 5। ये 5 5 से, ये 2 2 से कैंसल। अच्छा, ये वाला जो 2 है ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा। तो बन जाएगा कोसेकंड 2 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 इंटू एक्स प्लस 5 पाई। ये 5 पाई पीरियड आ गया। इसके बाद 6 पार्ट 19 साइन एक्स बाय 19 साइन पाई बाय 20 एक्स। सबसे पहले साइन का पीरियड क्या होता है जी, साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो 19 साइन पाई बाय 20 एक्स प्लस 2 पाई, ये मैंने सबसे पहले पीरियड ऐड किया। अब एक्स के साथ आ रहा है पाई बाय 20, आपने मेथड पे रहना है। तो आपने पाई बाय 2 से अंदर हर एक को डिवाइड करना है और ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बन जाएगा, देखिए राइट साइड पे 19 साइन पाई बाय 20, ये मल्टीप्लाई किया और अंदर पाई बाय 20 से आपने दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। तो ये पाई बाय 20 से कैंसल, ये पाई इस पाई से भी कैंसल, ये 20 ने ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो बन जाएगा 19 साइन पाई बाय 20 इंटू एक्स प्लस 40। ये पीरियड आ गया आपके पास 40। सेवंथ पार्ट 1 बाय 2 साइन 3x बाय 2 माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको कैसे करें भाई। ये जो साइन 3x बाय 2 माइनस पाई बाय 2 है, ये पूरा एंगल है इसका। हमने सबसे पहले इस पूरे में इसका पीरियड ऐड करना है। साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो देखिए राइट साइड पे 1 बाय 2 साइन 3x बाय 2 माइनस पाई बाय 2 वो एज इट इज आ गया, प्लस 2 पाई, ये मैंने पीरियड ऐड कर दिया। अब फिर आपने मेथड पे रहना है कि आपने ये 3 बाय 2 एक्स के साथ जो 3 बाय 2 है इसको खत्म करना है। सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इस पे फोकस करें। तो हम ये ब्रैकेट से बाहर 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई और अंदर तीनों को 3 बाय 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 बाय 2 साइन 3 बाय 2, 3x बाय 2 को भी 3 बाय 2 से डिवाइड कर दिया, पाई बाय 2 को भी 3 बाय 2 से कर दिया और 2 पाई को भी 3 बाय 2 से कर दिया। तो ये 3 बाय 2 इस 3 बाय 2 से कैंसल, ये नीचे वाला 2 इस नीचे वाले 2 से भी कैंसल और ये वाला 2 उधर ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा 1 बाय 2 साइन 3 बाय 2 एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए क्या बचा, पाई ओवर 3 और ये बन गया 2 पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई बाय 3। तो ये पीरियड है आपका, हमेशा एंड वाली वैल्यू पीरियड होगी। तो पीरियड आ गया आपका 4 पाई बाय 3। 8 पार्ट -5 -3 सीकेंड 7 पाई एक्स प्लस 4 पाई। अब ये पूरा एंगल है आपका, आपने इस पूरे में आप क्या ऐड करना है, सीकेंड का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। देखिए राइट साइड पे -5 -3 सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सीकेंड अब 7 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4, ये देखिए हमने पीरियड ऐड कर दिया 2 पाई। अब सिर्फ इस पे फोकस करें कि एक्स के साथ नंबर आ रहा है 7 पाई, हमने इसको 1 बनाना है, ये खत्म करना है। तो बाहर ब्रैकेट से बाहर 7 पाई से मल्टीप्लाई और अंदर हर वैल्यू को 7 पाई से डिवाइड कर दें। तो -5 -3 सेकंड 7 पाई और 7 पाई एक्स ओवर 7 पाई प्लस पाई बाय 4 ओवर 7 पाई 2 पाई ओवर 7 पाई, ये हर एक को 7 पाई से डिवाइड कर दिया। ये 7 पाई से आपका जो है वो कैंसिल हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये 4 ने नीचे आके 7 से मल्टीप्लाई हो जाना है और ये पाई ने पाई से कैंसिल हो जाना है, यहाँ पे इस पाई ने पाई से कैंसिल हो जाना है। तो देखिए जैसे मैंने बताया, तो -5 -3 सेकंड 7 पाई इंटू एक्स प्लस 1/28 हो गया प्लस 2/7, ये आपका पीरियड है। पीरियड आ गया 2/7। पार्ट नंबर 9, 12 प्लस 10 tan पाई बाय 30x। तो tan का पीरियड पाई होता है वो ऐड करना है। 12 प्लस 10 tan पाई बाय 30x प्लस पाई, ये पीरियड ऐड हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब x के साथ नंबर आ रहा है पाई बाय 30, तो आपने पाई बाय 30 के साथ अंदर हर वैल्यू को डिवाइड करना है और ब्रैकेट से बाहर आपने पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो बन जाएगा 12 प्लस 10 पाई बाय 30 इंटू पाई बाय 30 एक्स ओवर पाई बाय 30 प्लस पाई ओवर पाई बाय 30,
ये पाई बाय 30 से कैंसिल, ये पाई पाई से कैंसिल, ये 30 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो बन जाएगा 12 प्लस 10 10 पाई बाय 3 30 एक्स प्लस 30, ये आपका पीरियड आ गया 30। 10th पार्ट 6 - 4 कॉट 7x/4 प्लस पाई बाय 4, ये पूरा एंगल है। कॉट का पीरियड पाई होता है, पहले आपने इसमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, इसका पीरियड ऐड करना है। तो राइट साइड पे देखिए 6 - 4 कॉट 7x/4 प्लस पाई बाय 4, ये आपने पीरियड ऐड कर दिया प्लस पाई। अब x के साथ आ रहा है 7/4, आपने इससे अंदर हर वैल्यू को डिवाइड करना है और ब्रैकेट से बाहर 7/4 को मल्टीप्लाई करना है। तो बन जाएगा राइट साइड पे देखें 6 - 4 कॉट 7/4 इंटू, अब देखिए हर वैल्यू को 7/4 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 7x/4/7/4 पाई बाय 4/7/4 प्लस पाई/7/4। सबसे पहले एंड पे देखें कि ये 4 ने ऊपर पाई से मल्टीप्लाई हो जाना है और वो पीरियड बन जाएगा। ये 7/4 7/4 से कैंसिल, ये नीचे वाला 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे ऊपर पाई और नीचे 7 बचेगा। तो बन गया 6 - 4 कॉट 7/4 एक्स प्लस पाई/7 प्लस 4 पाई/7, ये आपका पीरियड आ गया 4 पाई/7। 11th पार्ट 9 प्लस 30 सेकंड x/15 प्लस 2 पाई/15, ये पूरा एंगल है। आपने सबसे पहले यहाँ पे इसका पीरियड ऐड करना है, तो 9 प्लस 30 सेकंड x/15 प्लस 2 पाई/15 प्लस 2 पाई, ये पीरियड ऐड हो गया। अब x के नीचे नंबर आ रहा है 15, ये बेसिकली 1/15 बनता है, तो 1/15 से ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई और अंदर हर वैल्यू को 1/15 से डिवाइड करेंगे। तो 9 प्लस 30 सेकंड 1/15 इंटू x/15 ओवर 1/15 प्लस 2/15 ओवर 1/15 प्लस 2 पाई ओवर 1/15, ये 15 ने जाके ऊपर से 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाना है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 15 से कैंसिल, ये 15 15 से कैंसिल। तो बन गया 9 प्लस 30 सेकंड 1/15 इंटू एक्स प्लस 2 पाई प्लस 30 पाई, ये पीरियड आ गया आपका 30 पाई। ये आपका 11th पार्ट हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह मैंने जैसे कि बताया कि मैं वीक में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। आपका पेपर से पहले-पहले सारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, मटेरियल सारा रेडी है। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।